आप सभी को प्रणाम। मैं जया भारा, जिला संत कबीर नगर से। आज मैं आप लोगों के बीच में बहुत ही चिंतनीय और सोचनीय बात रखने जा रही हूं। आप लोगों से कहना चाहती हूं, जल ही जीवन है। जल जीवन है और जल को बचाइए तो जीवन बच जाएगा, और जल नहीं बचा तो जीवन नहीं बचेगा। मैं इसका उदाहरण आप लोगों को दूं कि जब गर्मी के महीने में हमारे डॉक्टर को हम दिखाने जाते हैं, हमको उल्टी होने लगाता है, हमारा पेट खराब हो जाता है, हमको तेज सा बुखार आ जाता है, तो डॉक्टर तुरंत तत्काल का देता है कि इनके बदन में पानी की कमी आ गई, हमको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। हम ग्लूकोज चढ़ता है तो कुछ कंट्रोल करता है, ग्लूकोज मतलब पानी चढ़ाया जाता है। तो आप विचार करो, जब हमारी छोटी सी शरीर में अगर थोड़ा सा पानी का कमी आ जाता, क्योंकि हमारे शरीर में 75% पानी है, अगर 5% भी पानी घट जाता तो हमें ग्लूकोज लेना पड़ता है, और नहीं तो हमको उल्टी होता है, दस्त होता है, हैजा होता है, हमारी जिंदगी खत्म होने की कगार पर हो जाती है। उसी तरह से इस धरती पर भी जल जो है खत्म होने के कगार पर है। मैं इसका आपको बता दे रही हूँ, सही सही बता रही हूँ आप लोगों से। मैं आ रही थी बस्ती से बाई रोड सोनभद्र, और मैं जब सोनभद्र से बस्ती से मैं चली तो मैं पहुंची टांडा पुल पर। टांडा पुल पर मैंने देखा पानी, जो नदी का स्तर था, बहुत कम था, जल बहुत कम था। हमने कहा भैया जल तो बहुत घट गया है। फिर हमारी गाड़ी बढ़ी, हम इलाहाबाद पहुंचे। इलाहाबाद में हमने संगम पर देखा, संगम में भी पानी बहुत कम। ये जनवरी की बात है, मैं जनवरी की बात बता रही हूँ आप लोगों से। और मतलब एकदम पानी का स्तर कम हो गया था। हमने कहा कि भैया पानी तो बहुत कम हो गया है, अब कैसे लोग नहाएंगे, संगम लगने वाला है। 23 जनवरी की बात है। तो लोगों ने कहा कि ऐसा है कि पानी अगर घट गया है तो सरकार व्यवस्था करेगी। जब पानी कहीं रहबे नहीं कर, सरकार व्यवस्था कहां से? मान ले एक बार दो बार किसी तरह से हो जाएगा, और जब जिस तरह घटता जाएगा तो सरकार भी आसमान से थोड़ा टपका पाएगी। फिर मैं बढ़ी मिर्जापुर में, तो मिर्जापुर में भी मैंने देखा गंगा जी का धार बहुत सिमट गया था, और बहुत भयंकर ठंडी था। हमने कहा ठंडी, 24 दिसंबर को हमने वीडियो डाला था जिसमें बहुत ज्यादा मतलब शीतलहरी ने, पूरे देश के लोग शीतलहरी की, किसान लोग सोच रहे शीतलहरी पड़े, लेकिन शीतलहरी नहीं पड़ी थी। बहुत ही सूक्ष्म मौसम था। 24 दिसंबर को, जब 24 दिसंबर को जोरदार ठंडी पड़ती है, तब ठंडी नहीं पड़ा। और जब दिसंबर बीता, जनवरी में लोग कहते 15 जनवरी से ठंडी कम होती है, तो ठंडी विकराल रूप ले लिया। क्यों? क्योंकि जब प्रकृति अपनी संतुलन को, जब से हमारे बदन में पानी का संतुलन जब बिगड़ जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। उसी तरह जब धरती का संतुलन बिगड़ गया तो ये बेमौसम हर चीज होंगे। ठंडी के समय बारिश और बारिश के समय ठंडी, इस तरह होगा। आपने देखा इतनी भयंकर ठंडी पड़ी, कब पड़ी? जनवरी के 15 जनवरी के बाद से, और बहुत भयंकर पड़ी, पूरे देश में पड़ी। लोगों ने बताया कि पहले 15 जनवरी के बाद ठंडी कम होती थी, लेकिन अब ठंडी, क्योंकि इसलिए कि मौसम जो है ये बनाने में ये प्रकृति का योगदान रहता है। कहीं न कहीं जल का स्तर घट गया, और जल जब स्तर घट गया है तो जल ही जीवन है। तो कहीं न कहीं जब जल ही खत्म हो जाएगा धरती से, तो जिंदगी कैसे रह जाएगी, कैसे लोग रह जाएंगे, पशु पंछी पेड़ पौधे सब सूख जाएंगे। तो जल को बचाने के लिए आप लोगों को सोचना होगा। आप इंसान हो, मनुष्य हो, ये सृष्टि सदियों से इसी तरह रहे, हरी भरी रहे, लोग ऑक्सीजन पाते रहें, इसके लिए आपको सोचना होगा। आप सभी लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, 8 तारीख को, आज 1 फरवरी, 8 फरवरी को नहान है, और लोग संगम पर जाकर के नहाने जाएंगे। मैं नहाने के लिए मना नहीं करती हूँ। अगर आप नहाने जाएंगे, पाप ना धुले लेकिन शरीर जरूर धुल जाएगा। आप कुछ अच्छी भक्ति करें चाहे ना करें, लेकिन लोगों के बीच में कुछ दूर जा करके देश को देखने का काम जरूर करेंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आप लोग जितने लोग नहाने गए हो, सब लोग नहाओ, पूजा पाठ तपस्या करो, अच्छा कर्म करो, लोगों की भलाई के बारे में सोचो। लेकिन एक काम जरूर करना, आप लोग घर आना। तो जब घर आना तो आप सभी लोग क्या करना, प्रकृति को साफ करना, और अपने घर के अगल बगल में जहां खाली जगह पड़ेगा होगा, वहां पर एक पेड़ जरूर लगाना। नीम का पेड़, आंवला का पेड़, पीपल का पेड़, सहतूत का पेड़, अमरूद का पेड़, केला का पेड़,
तुलसी मैया का सारा पेड़ लगाइए, इससे ऑक्सीजन बढ़ेंगे, इससे कार्बन डाई खत्म होंगे और जब जो ऑक्सीजन निकलेगा उससे वातावरण शुद्ध होगा और वातावरण शुद्ध होगा तो प्रकृति शुद्धता होगी और बादल का पर एक ऑक्सीजन का दबाव पड़ेगा और तब जाकर के बारिश होगा। और जब बारिश होगा तो जब धरती पर जल स्तर बढ़ेगा, तो जब जल स्तर बढ़ेगा तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ जल ही जीवन है। तब जाकर के जिंदगी सुचारू रूप से चलेगा और मौसम ठंडी गर्मी बरसात अपने टाइम से आता रहेगा। मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि जिंदगी को बचाइए, आप लोग जीवन को बचाइए, सृष्टि को बचाइए, इस धरातल को बचाइए और जल ही जीवन है ये दुनिया को बताइए। क्योंकि धरती पर 75% जल है, लेकिन जिसमें 15% जल पीने के योग में लाए जाते हैं और जब ये 15% जल कहीं न कहीं दूषित हो जाएंगे तो तमाम बीमारियां जैसे टीबी, कलरा, हैजा, तपेदिक, तमाम ऐसी बीमारियां, पथरी, स्टोन, आज स्टोन घर घर हो रहा है लोगों के, किसी के किडनी में, किसी के पित्त में, किसी में फेफड़े में, किसी के सीने में। ये बहुत ही भयंकर दर्द देता है और इसका कारण है जल को दूषित होना। जल को दूषित होने से बचाइए और जल को दूषित होने से बचा लीजिएगा। और जल दूषित होने से तब बचेगा जब जल का स्तर बचेगा। जल ज्यादा होना चाहिए धरती पर, जल की संख्या ज्यादा होना चाहिए, जल के धाराएं, नदियों की धाराएं खूब ज्यादा होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पेड़ लगाना होगा और वृक्ष लगाना होगा और अपने अपने घर जाकर के नहाने के बाद आप लोगों को, यहाँ से स्नान करने के बाद, संगम पर स्नान करने के बाद अपने घर बैठ करके आप लोगों को एक छोटे छोटे मतलब एक तरह से पिंडी बना करके लकड़ी पर आप लोगों को थोड़ा सा घी और थोड़ा सा शक्कर, ज्यादा नहीं, लोग कहते हैं खाने में, ये नहीं कर रही हूँ, ज्यादा डाल करके 5 बार, मतलब एक बार में 5 ही बार डालिए और डाल करके भगवान सूर्य नारायण को प्रार्थना कर लीजिए और प्लस प्रकृति को प्रणाम कर लीजिए और उसका जो सुगंध जाएगा उससे वातावरण भी शुद्ध होगा और लोगों को पता चलेगा आप नहा करके भी आए हैं। और दूसरे, उससे जब वातावरण शुद्ध हो जाएगा तो कहीं न कहीं ऑक्सीजन बनना चाहिए और जब ऑक्सीजन बनेगा तो बारिश होगा। ये तो मैं कह दी, आप लोग कर पाए तो करें, नहीं तो आप लोग पेड़ जरूर लगाइए, वृक्ष जरूर लगाइए और सही रास्ते पर चलिए और घर को स्वच्छ रखिए, अपनी जिंदगी को स्वच्छ रखिए और जल स्तर को बचाइए। जल को ज़्यादा मत गिराइए, जल को ज़्यादा खर्च मत करिए, अनर्गल गंदे नालियों में मत जल को बहने दीजिए। आप उतना ही गिराइएगा जितना नहाना है, आप उतना उपयोग करिए, क्योंकि जल पूरे देश, पूरे नहीं तो आने वाले समय में जल जब खत्म हो जाएगा तो लोग आप धन के लिए लड़ते हैं, दौलत के लिए लड़ते हैं, सीमाओं की लड़ाई होती है। लेकिन ऐसा टाइम आ जाएगा पूरे विश्व में जब जल युद्ध हो जाएगा, केवल जल के लिए लोग लड़ना करने लगेंगे और लड़ाई काट मार सब होने लगेगा। धरती एकदम प्रलय हो जाएगा और सबके सब अपने आप बिखर जाएंगे और ये धरती समाप्त हो जाएगी। और जब धरती समाप्त हो जाएगी तो हम आप कहाँ रह जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जल बचाइए, जल ही जीवन है और इस जल को बचा करके संपूर्ण मानव समाज पर, आने वाले भविष्य पर और अपने आप पर उपकार करते हुए, प्रकृति को श्रृंगार को बढ़ाते हुए आप सभी लोग एक एक वृक्ष जरूर लगाइए। मैं जया भरत यही आप लोगों से अनुरोध करती हूँ। मैं एक संत हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि हर बात की आप चिंतन करती हैं, क्यों नहीं करूँगी। मेरा चैनल ही भारतीय क्रांति पार्टी, क्रांति का मतलब है कि दुनिया के हर देश के हर चीज़ों पर अपना विचार करना और मैं हर चीज़ से आप लोगों को रूबरू करती रहूँगी, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे कोई भी हो। हमारे चैनल को आप लोग देखें और सब्सक्राइब करें और हमको हौसला भी दीजिए और जल बढ़ाने में आप लोग मेरा सहयोग करिए, जल स्तर को बढ़ाइए, क्योंकि जल ही जीवन है। यही सब कहती हूँ, आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, आप लोग अपने अपने घर पर एक वृक्ष जरूर लगाइए। मैं जया भारत यही कहते हुए आप लोगों को पुनः प्रणाम करती हूँ। आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। मेरी वीडियो को पूरा आप लोग जरूर सुनिए।